हमारे बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, बरसाना है ना ब्रज में, बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। बिल्कुल कलिकाल की सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। ये सेठ जी 3 बेटे थे इनके, तीनों का विवाह हो चुका था, 3 बहुएं घर में, और बड़े व्यापारी थे, संपन्न परिवार, शहर में आलीशान मकान, बाजार में बड़ी दुकान। फिर भी सेठ जी उदास रहते थे, फिर भी सेठ जी का मन उदास रहता था। एक दिन एक महात्मा ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपके घर में कोई कमी नहीं है, भगवान ने 3 बेटे दिए हैं, 3 बहुएं घर में आ गई हैं, व्यापार भी अच्छा है, घर दुकान भी अच्छी है, फिर मन उदास क्यों रहता? सेठ जी कहते हैं, महात्मन अब आपसे क्या छुपाना, भगवान ने सब कुछ दिया, बस एक बेटी और दी होती तो जीवन की सारी कमी पूरी हो गई। वैसे तो मेरी बहुएं भी बेटी जैसी ही है, पर महाराज बस एक बेटी और दे दी होती भगवान ने तो जीवन की कोई कमी नहीं रहती, सारी कमियां पूरी हो गई होती। महात्मा ने कहा, सुनो सेठ, जीवन में जिस रिश्ते का अभाव हो वहां भगवान का भाव ले आओ। तुम्हें बरसाने में बास मिला है, और बरसाने में कौन रहता है? हमारी श्री राधे रानी किशोरी जी निवास करती। सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने को बास, यानाते राधा सुता काहे रहत उदास। अरे सेठ, तुम्हें बरसाने का बास मिला है, आज से चिंता छोड़ दो, राधे रानी को अपनी बेटी मान लो, और क्या सोचो कि किशोरी जी मेरी बेटी है। प्रेम से बोलो राधे। और आप विश्वास मानिए, उन सेठ जी को महात्मा की बात इतनी अच्छी लगी कि बस उसी दिन से राधे रानी को अपनी बेटी मान ली। और अब कोई पूछता कि सेठ जी घर में कौन कौन है, तो परिचय देते कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कि कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। महाराज, मुझ जैसा बड़भागी पिता कौन होगा? मेरी बेटी स्वयं किशोरी जी। जिस रूम में रहते थे उस रूम में राधे रानी का बहुत बड़ा चित्र लगाया। रोज सुबह शाम राधे रानी के चित्रपट के सामने दीपक जलाते, भोजन करने बैठते तो बेटी मानते थे ना राधे रानी को, अपनी बिटिया को भोग लगाते। दिन भर चलते फिरते, आते जाते, व्यापार करते, दुकान पर भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे सदा जपते रहते। पर ध्यान देना, एक दिन की बात, सेठ जी के घर में हर महीने एक मनिहारिन चूड़ी पहराने के लिए बहुओं को आया करती थी। 3 बहुएं थी ना, तो हर महीने मनिहारिन चूड़ी पहराने आती थी, और बाद में चूड़ी पहराने के बाद जो चूड़ियों का मोल होता था दुकान से सेठ जी से ले लेती थी। एक दिन जब मनिहारिन सेठ जी के घर में 3 बहुओं को चूड़ी पहराने आई, और जब उसने 3 बहुओं को चूड़ियां पहरा दी, तो हमारी आज राधे रानी ने सोचा कि सेठ जी मुझे क्या मानते हैं? अपनी बेटी मानते हैं। और सेठ जी अगर मुझे बेटी मानते हैं तो ये तो मेरे पिताजी का घर है, और मेरे पिता के घर में मनिहारिन चूड़ी पहराने आई है, तो चलो क्यों ना मैं भी चूड़ी पहनने चलूं। और एक सुंदर सा स्वरूप बनाकर हमारी श्री राधे रानी पहुंच गई। जैसे ही 3 बहू रानियां चूड़ी पहन के अंदर गईं, तभी मनिहारिन के सामने एक किसी और ने भी दोनों हाथ कर दिए और कहा मुझे भी चूड़ी पहराओ। अब मनिहारिन ने ऐसा सुंदर स्वरूप कभी देखा ही नहीं था। बार बार बलिहारी जाए, पर मनिहारिन ने सोचा शायद सेठ जी के घर में कोई रिश्तेदार आया हो। उसने सोचा मेरा क्या जाता है, दोनों हाथों में अपने हाथों से चूड़ी पहरा दी, और नियम था शाम के समय दुकान पे पैसा लेने जाती थी। तो आज जब वो शाम को सेठ जी के पास पैसा लेने गई, सेठ जी ने कहा चूड़ी पहरा आई? हाँ सेठ जी पहरा दी। तो हर महीने जितना देते थे उतने ही दिए। तो पैसे लेते वक्त मनिहारिन ने कहा सेठ जी पैसे थोड़े कम हैं, थोड़े और चाहिए।
सेठ जी ने कहा तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है क्या? मणिहारन ने बोली नहीं नहीं सेठ जी, दाम तो उतना ही है, पर अंतर इतना है, हर महीने में 3 को चूड़ी पहराती थी, आज मैंने 4 को चूड़ी पहराई है। अब सेठ जी कहें 3 बहुओं के अलावा चौथा मेरे घर में कोई है ही नहीं। बेटी मानते तो थे, पर कभी ये थोड़ी सोचा था कि किशोरी जी मेरे घर भी आ जाएंगे। आप भूल गए अपनी बेटी को। कहा कि 3 के अलावा तो चौथा मेरे घर में है ही नहीं कोई। मणिहारन ने कहा सेठ जी मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सेठ जी कहते हैं देखो मणिहारन, तुझे पैसा ज्यादा चाहिए, तू ऐसे ही कह दे मैं तुझे ज्यादा दे दूंगा, पर बरसाने में रहकर झूठ बोल रही है। मणिहारन ने कहा सेठ जी इतने बरसों से मैं आपके घर आ रही हूं, आज तक मैंने ऐसा न किया, थोड़े से पैसों के लिए मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप सांझ को घर जाना, घर जाकर पहले पता कर लेना और बाद में मुझे मोल दे देना, मैं तो कहीं जाने वाली नहीं, यहीं रहती हूं। सेठ जी को लगा मणिहारन झूठ बोल रही है। शाम को दुकान बंद करने के बाद घर आए, तीनों बहुओं को बुलाया, कहा बेटा वो मणिहारन चूड़ी पहराने आई थी। बहुओं ने कहा पिताजी आई थी। तो कहा कि वो कह रही थी आज मैंने 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहराई, तो वो चौथी कौन थी? वो तीनों बहुएं तो जा चुकी थी तब तक। तीनों ने कहा नहीं पिताजी, हम 3 के अलावा तो कोई चौथा था ही नहीं। सेठ जी को अब तो और पीड़ा हुई। अपने भवन में आए, राधे रानी के सामने दीपक जलाया और आज भूख नहीं लग रही थी, अपने बिस्तर पर लेट गए और श्री राधे राधे जपते जपते थोड़ी सी सेठ जी को नींद आ गई। और आश्चर्य तो तब हुआ जब सेठ जी सो गए तो सपने में आज राधे रानी प्रकट हो गई। और प्रकट होकर क्या बोली कि सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात ना तो ना निभायो है, चूड़ी पहर लेनी पितु को गेह जान आज, तो आज मणिहारन को मोल ना चुकायो है। सपने में प्रकट होकर राधे रानी बोली पिताजी आपने मुझे बेटी तो बनाया पर रिश्ता निभा नहीं पाए। सेठ जी उठकर बैठ गए। मेरी राधे रानी मुझसे ऐसा क्यों कह रही? बेटी मुझसे क्या भूल हो गई? मैंने कैसे रिश्ता भुला दिया? कहा आपने मुझे बेटी माना तो क्या एक बेटी का इतना भी अधिकार नहीं है कि उसके पिता के घर में कोई चूड़ी पहराने वाली आए और वो पिता के पैसों से 4 चूड़ियां पहन ले? सेठ जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। अरे किशोरी जी आप ऐसा क्यों कहती हूं? ये सारा घर आपका है, ये सारा धन वैभव आपका है। तो कहा अगर ये सारा धन वैभव आपका है तो अभी तक उस मणिहारन के पैसे क्यों नहीं दिए? वो चौथी कोई और नहीं पिताजी, मैं ही आपके घर आई थी चूड़ी पहनने। अब तो सेठ जी रोते रोते कहें बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया, मैंने सोचा नहीं कि तुम कभी घर भी आ सकती हो। तो क्या बोली किशोरी जी कि 3 बहू रही याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही ये भर आयो है, कहो कौन भूरी हाय कैसी मजबूरी, आज 4 चूड़ी काज बेटी को भुलायो है। पिताजी 3 बहुएं तो याद रही पर बेटी याद नहीं रही। अब तो सेठ जी उठकर बैठ गए और भागते भागते मणिहारन के पास गए। धन धन भाग तेरो मणिहारन, 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 तेरो जैसो बड़ भागी ना कोई, तेरो जैसो
सिर रखते। धन्य है मनिहारिन तेरे भाग को, क्यों बरसाने में बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े पुजारी हैं, जिनका जीवन बीत गया पूजा करते करते, पर कभी राधे रानी के दर्शन नहीं हुए। मैंने बेटी माना पर दर्शन नहीं कर पाया। धन्य है तेरे भाग जो तूने अपने हाथों से चूड़ी पहरा दी राधे रानी को। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी, चूड़ी पहर गई बेटी बनकर वृषभानु की दुलारी। बेटी की चूड़ी पहराई देऊं आज जाऊं बलिहारी, और जन राजेश जोरी कर बिनवत क्षमिहूं चूक हमारी। मनिहारन ने कहा सेठ जी अगर वो राधे रानी थी तो अब मोल क्या लेना, अब तो मोल मुझे मिल गया। इससे बड़ा मोल क्या होगा कि मैंने स्वयं किशोरी जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहराई।